हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर फैशन फ्लेयर। तो हम हाजिर हैं आप सबके सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बनाएंगे ये ब्यूटीफुल सी लहंगा ड्रेस जो कि हमने साड़ी से तैयार की है, एकदम डिज़ाइनर ब्लाउज के साथ। एंड दुपट्टा रखा है हमने इसमें नेट का, और 9 मीटर घेर के साथ हमने इसका लहंगा रेडी किया है विद कैन कैन। लहंगे में हमने इसमें कलियाँ डाली हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज हम इसके ब्लाउज वाले पार्ट को रेडी करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके लहंगे को रेडी करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप भी मेरे साथ बनाइए ये डिज़ाइनर ब्लाउज स्टेप बाय स्टेप। और इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने हमारे अस्तर को ले लिया है। अस्तर के लिए हम नीचे से 2 इंच मार्जिन छोड़ेंगे तुरपाई का, और उसके बाद लेंगे हम लेंथ। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जितना भी हमने बॉडी पे मेजर किया है हमारे शोल्डर को, हम उसमें से यहाँ पे 1.5 इंच सीधा सीधा माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा ब्लाउज़ के लिए शोल्डर। उसके बाद आर्म होल में यहाँ पे आया हमारा 5.5 इंच। आर्म होल की मार्किंग करेंगे हम इसमें 1/2 इंच प्लस करते हुए। तो 6 इंच पे हम यहाँ पे अपने शोल्डर आर्म होल की लाइन लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, मैंने निशान को थोड़ा सा डार्क कर दिया है। अब जितनी भी हमारी फिटिंग रहेगी हम उसमें 1/2 इंच प्लस करते हुए यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। ये हमारी अंडर बस्ट की मार्किंग है। और ये देखिए फ्रेंड, नीचे की तरफ से हमें 1-1 इंच की डाट डालनी है दोनों तरफ से। तो यहाँ पे हम जितनी भी हमारी कमर रहेगी उसका निशान लगाने के बाद हम यहाँ पे 2 इंच बढ़ा के एक मार्किंग लगाएंगे। दोनों तरफ से 1-1 इंच की डाट डलेगी, इसीलिए हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए मार्किंग कर लेंगे। ½ इंच रखेंगे शोल्डर डाउन। और इस तरीके से हम अपने यहाँ पे जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट हम कट कर रहे हैं, हम उसकी कर लेंगे। आर्म होल की शेप डाल लेंगे। और ये देखिए, इस तरीके से हमने इसमें डाल ली है डाट। जो भी हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा हम उसको हाफ करते हुए यहाँ पे सीधी डाट डालेंगे। ऊपर से रखेंगे हम डाट को तिरछा, और नीचे की तरफ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। हमें स्टिचिंग भी इसी टाइप से करनी है डाट की। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गई है हमारे बैक पार्ट की कटिंग। अब हम आते हैं फ्रंट पार्ट पे। फ्रंट पार्ट के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले पेपर लेंगे, पेपर पर कटिंग करेंगे। शोल्डर वही रहेगा सेम, और आर्म होल भी वही रहेगा सेम हमारा जो हमने बैक पार्ट के लिए कट किया है। सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए हम निशान को आगे की तरफ बढ़ा लेंगे और ½ इंच सेम शोल्डर को डाउन रखेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी हमारी फिटिंग रहेगी उसमें हम ½ इंच की लूजिंग देते हुए यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। और जो वेस्ट की मार्किंग हमें करनी है वो हमें यहाँ पे, ये देखिए, जितनी भी हमारी वेस्ट की मार्किंग रहेगी, जैसे यहाँ पे 15 इंच है तो मैं 7.5 इंच लगाऊंगी, और उसके बाद मैं 2.5 इंच बढ़ा के आगे की तरफ लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे हम 2.5 इंच की डाट डालेंगे। अब हम ऊपर से लेंगे हमारा एपेक्स पॉइंट 10.5 इंच पर, जिसकी चौड़ाई रखेंगे हम 4 इंच। सेम नीचे आ जाएंगे हम यहाँ पे 3 इंच पर एक मार्किंग करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक हम 2.5 इंच की एक मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2.5 इंच की ये हम डाट डालेंगे। अब ये जो भी हमने तीनों निशान बनाए हैं उसकी हम मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। और ये जो हमारे आर्म होल का सेंटर पॉइंट रहेगा,
हम यहाँ पर हाफ इंच इस साइड से और हाफ इंच हम ऊपर की साइड से 2 मार्किंग कर लेंगे। अब मार्किंग करने के बाद हम फ्रेंच कर्व लेंगे और उसकी मदद से जो भी हमारा एपेक्स पॉइंट था उसको हम सेंटर लेते हुए, ये देखिए हम आर्म होल पर जो हमने मार्किंग की है हम वहाँ से इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ पे हमें इस डार्ट को कट करना है जिससे कि हमारी आर्म होल की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और फिटिंग भी एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज़ रेडी होगा। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 1 इंच की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और जो हमारा पार्ट बचता है ऊपर वाला, यहाँ पर हम फ्रेंच कर्व की मदद से इस तरीके से गोलाई डाल देंगे। ये गोलाई आप अपने हाथ से भी डाल सकते हैं और जो जहाँ पे हमें डार्ट डालनी है उस एरिया को हम हाईलाइट करते हुए कट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे शोल्डर की जो हमें आर्म होल की हमें जो कटिंग करनी है, एक बार हम रफली कटिंग करेंगे उसको इस तरह से आगे की तरफ बढ़ाते हुए। और अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन था हम उसको इस तरीके से बाहर निकाल देंगे ब्लाउज से। हमारा एपेक्स पॉइंट था, हम उसके डॉट को मिलाएंगे ताकि हमें सिलाई में आसानी रहे। देखिए, और यहाँ पे छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। अगर आपको थोड़ी बहुत कटिंग या स्टिचिंग आती है तो आप ये सब कर सकते हैं। अब ये देखिए, हम अच्छे से जो ऊपर की डाट है हमारी, उन दोनों डॉट्स को मिलाते हुए दोबारा से हम अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। अच्छी तरीके से हम इसको मेजर करते हुए हाफ इंच अंदर की साइड लेंगे। और अब हम इसमें आर्म होल की शेप डाल देंगे। फिटिंग वाली साइड से हमें ये देखिए हाफ इंच इस तरीके से बढ़ाते हुए लेना है अंदर की साइड से, ताकि जो हमारे आर्म होल में रिंकल आते हैं वो प्रॉब्लम हमारी यहीं कटिंग में ही सॉल्व हो जाए। तो ये हमने पेपर पर कटिंग कर ली है हमारे ब्लाउज की। अब हम इसको हमारे अस्तर के ऊपर रखते हुए, ये देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे पूरा कट टू कट कटिंग नहीं, मार्किंग नहीं करनी है। हमें यहाँ पे हाफ इंच हम मार्जिन का सिलाई का बढ़ाते हुए लेंगे। पहले से पेपर पर हमने बिल्कुल जो हमारे फिटिंग थी हमने उसकी मार्किंग की थी और जो अस्तर की कटिंग करेंगे हम वो यहाँ पे सिलाई वाला मार्जिन साथ में लेंगे। अब जो हमारा अस्तर था उसको हम अपने मेन फैब्रिक पर रखते हुए यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। ये जो ब्लाउज़ हम यहाँ पे बना रहे हैं ये हम साड़ी के पल्लू से बना रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो यहाँ पे जो हमारे फर्स्ट पैनल थे हमारे अस्तर वाले, उसको हमने जॉइंट कर लिया है हमारे एपेक्स पॉइंट को मिलाते हुए। और यहाँ पे मैंने एक पैड को लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ कि हम इसमें पैड कैसे अटैच करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमें अपने कप का सेंटर पॉइंट लेना है। उसके बाद जो हमने एपेक्स पॉइंट 10 इंच पर निकाला था, हम उसका सेंटर पॉइंट लेते हुए दोनों को इस तरीके से पिन अप कर देंगे। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, हमें कप को फ्रंट साइड से ही पिन अप करना है ताकि इसमें जो भी रिंकल आ रही हैं वो हमें अच्छे से पता लग जाए। और ये अस्तर को हम बैक साइड से करते हुए यहाँ पे इस तरीके से बिना किसी दबाव के यहाँ पे इस तरीके से हल्की हल्की स्टिचिंग लगा देंगे, हल्के हल्के हाथ से।
यहाँ पे आप कप पर बिल्कुल भी प्रेशर मत डालिएगा फ्रेंड्स, वरना कप की शेप है वो ख़राब हो जाएगी। तो ये देखिए कितनी अच्छी शेप निकल के आई है हमारे कप की, एकदम परफेक्ट। और इसी तरीके से हमारा जो मेन फैब्रिक था, मेन फैब्रिक को भी हमने रेडी कर लिया था हमारे अपेक्स पॉइंट को मिलाते हुए। इस तरह से हम अस्तर वाले पार्ट पर इसको अच्छे से सेट करेंगे। ये देखिए हमें ब्लाउज़ के अंदर कोई भी रिंकल नहीं रहने देना है। आप एक बार इसको अच्छे से पिन अप कर सकते हैं और जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम बाहर की तरफ निकाल देंगे। ये हमने अस्तर को अटैच कर लिया है। अब हम इस पर नेक लगाएंगे। मैं यहाँ पे पान की शेप का नेक लगा रही हूँ। तो हम डिज़ाइनर ब्लाउज़ रेडी कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इसका नेक थोड़ा अलग ही रखेंगे फ्रेंड्स, रेगुलर नेक की बजाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको डिज़ाइनर चीज़ें बिल्कुल सिंपल मेथड से समझाती हूँ। और इसका जो सेकंड पार्ट है जहाँ पे हमने लहंगे की कटिंग एंड स्टिचिंग की है वो पार्ट आप देखना ना भूलें, उसकी वीडियो भी जल्दी आएगी। देखिए नेक में हल्के हल्के नॉचेस लगाते हुए एक अच्छी फिनिशिंग के लिए हम यहाँ पे बखिया सिलाई लगा देंगे ऊपर की तरफ से। तो ये इतना पार्ट हमारा बन के रेडी है। इसके बाद ये देखिए हम यहाँ पे 1.5 इंच की गहराई डालेंगे हमारे ब्लाउज़ में। सबसे पहले हम इसकी लंबाई देखेंगे कि कितनी हुई है। लंबाई को हमें पैड के ऊपर से इस तरीके से देखना है, ना कि मेजर टेप को उठाते हुए। और अब जितनी भी हमें लेंथ रखनी है हम उससे 1/2 इंच बढ़ाते हुए सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे एक सीधी। एक बार ब्लाउज़ को करेंगे नीचे से इक्वल। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमें इस तरीके से गोलाई डालनी है ब्लाउज़ के अंदर। तो यहाँ पे मैं 1 इंच की मार्किंग कर लेंगे फ्री हैंड से। आपको जितनी भी गहराई करनी है आप उतना कर सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे 1 इंच की गहराई दी है अंदर की तरफ से। और ये सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे कटिंग। तो कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम हैंगिंग वाली लेस को अटैच करेंगे इसमें। ये मैंने इस टाइप की लेस ली है। सबसे पहले हम लेस लगाएंगे। यहाँ पे लेस लगाने के लिए मैंने आपको पहले भी ये तरीका बताया है कि अगर हमें इस तरह की कोई भी हैवी लेस लगानी है तो यहाँ पे हम डबल फुट से भी उसको लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने फुट को है वो थोड़ा हवा में रखा है, पंजा है जो उसको मैंने नीचे की तरफ नहीं दबाया हुआ है फ्रेंड्स। और ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी लेस रख के रेडी हो गई है। इस मेथड से हमें बार बार फुट चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती इसमें।
और अब इसके ऊपर मैंने उरेब की पट्टी को कट किया है और हम यहाँ पे इस पट्टी को अटैच करते हुए ये हमारी बैक साइड में हम इसको टर्न कर लेंगे। सेम मेथड से यहाँ पे भी हमने फुट को रखा है हवा में ताकि लेस को कोई नुकसान ना पहुँचे। फिनिशिंग के लिए हल्के हल्के नोचेस ज़रूर लगाएं यहाँ पे। तो ये हो चुका है हमारा फ्रंट साइड रेडी। अब हम आते हैं बैक साइड पे। बैक साइड पे हम लगाएंगे हुक। तो हमने जो हमारा अस्तर था उसको हमने कट कर दिया है यहाँ पे सेंटर से। यहाँ पे हम करेंगे हमारे नेक की मार्किंग। ऊपर से लेंगे हम 2.5 इंच और नीचे से चौड़ाई भी लेंगे हम 2.5 इंच। यहाँ पे गले की लेंथ को मैंने रखा है 10 इंच। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे हमें बैक नेक में कोई भी पट्टी नहीं लगानी पड़ेगी। यहाँ हार्ड वर्क की जगह हम थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। ये देखिए सेम हमने जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको ले लिया है सीधा और हमारे अस्तर को रख लिया है हमने उल्टा। और इस तरह से हम नेक के चारों तरफ एक सिलाई लगा देंगे। अभी देखिए जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा हम उसको कट कर देंगे। और इस तरह से हम इस पार्ट को टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें गले की पट्टी लगाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी और ना ही हमें कोई एक्स्ट्रा बुकरम वाला नेक यहाँ पे बनाना पड़ेगा। बस यहाँ पे आप जो सिलाई लगा रहे हैं वो थोड़ी पक्की लगाए ताकि ये हमारा नेक जो है बाद में उधड़े नहीं। अच्छे तरीके से हम इसके कॉर्नर को निकालते हुए इसके ऊपर भी एक पक्की सिलाई लगा लेंगे। अस्तर वाले कपड़े को हल्का हल्का नीचे की तरफ से खींचते चले ताकि वो बाहर विजिबल ना हो। तो ये देखिए एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा ये पार्ट भी रेडी हो गया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेंगे। अब हमने जो डार्ट की मार्किंग की थी हम डार्ट पे स्टिचिंग लगाएंगे। तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा तुरपाई का मार्जिन है वहाँ तक हम सीधी सिलाई लेंगे और बाद में हम यहाँ पे तिरछी सिलाई कर देंगे इस तरह से। सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लिया है। यहाँ पे हम लेफ़्ट साइड में लगाएंगे हुक की पट्टी, जो कि अगर हमें फ्रंट साइड में लगानी, हमें जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है अगर हम उसमें हुक आई की पट्टी लगाते हैं तो उसको हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स जो हमारा लेफ़्ट साइड है अब यहाँ पे हम लगाएंगे हुक की पट्टी। इसको हम 1/2 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए चलेंगे। और नॉर्मल हुक और हुक का जो ब्लाउज़ होता है हमारा उसमें हम लेफ़्ट साइड में हमारी आई वाली पट्टी रखते हैं। यहाँ पर हमें उस ब्लाउज़ का हमें यहाँ पे उल्टा कर देना है। और अब राइट साइड में हम लगा देंगे हमारी आई वाली पट्टी, जिसको कि हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं।
इस पट्टी को हमें बढ़ा के बाहर की तरफ शो नहीं करना है। बाहर की तरफ लगा दी हमने एक दबाव की सिलाई और उसके बाद बकिया सिलाई लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे। दोनों पैनल रेडी होने के बाद हम फ्रंट पार्ट को जॉइंट करेंगे हमारे बैक पार्ट से। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल सिंपल मेथड से समझा रही हूँ डिज़ाइनर ब्लाउज़। यहाँ पे आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे सिलाई को कर लेंगे हम पक्का और शोल्डर वाली इस सिलाई को छुपाने के लिए ये देखिए यहाँ पे हम चारों तरफ इसके लेस अटैच करेंगे नेक में। ये देखिए हमने बिल्कुल हमारी पतली सी यहाँ पे लेस ली है और उसको हम नेक पे अटैच कर देंगे इस तरह से। लेस को थोड़ी एक्स्ट्रा कट करते हुए हम इसको अंदर की तरफ दबा देंगे ताकि ये निकले नहीं। ये देखिए एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा नेक रेडी हुआ है। अब हमारे बैक पार्ट को हुक और जो आई का पार्ट था हमने उसको कर दिया है जॉइंट, जिससे कि हमें फिटिंग की मार्किंग करने में आसानी हो जाए। ये देखिए जो हमारा नेक का जो हमारी नेक थी वहाँ से हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे हमारी फिटिंग का। तो हाफ इंच हम उस तरफ से और हाफ इंच हम लेफ़्ट और राइट साइड से लेते हुए यहाँ पे हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। हुक और आई की पट्टी को हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट लेंगे और इस तरह से मार्किंग कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम मार्किंग पर हम अपनी फिटिंग की निशान लगा लेंगे और हम दोनों पार्ट्स को यहाँ पे अलग अलग ही रखेंगे। यहाँ पे हम गुम सिलाई नहीं करेंगे। इससे क्या है कि अगर हमारी फिटिंग कमियां ज़्यादा रहती है तो हमें दोबारा से मशीन पे चढ़ाने में इसको आसानी हो जाती है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ ज़रूर कट कीजिएगा अच्छी फिटिंग के साथ, वरना ये फिटिंग में दिक्कत करती है। अब आती है बारी हमारी स्लीव्स की। स्लीव्स के ऊपर लगाएंगे हम लेस। ये नेट फैब्रिक है। अगर हम यहाँ पे लेस के बिना कागज़ के हम यहाँ पे ये देखिए लेस को लगाते तो वो थोड़ी सी इकट्ठी हुई लगती। तो यहाँ पे हम पेपर का यूज़ करेंगे और जो पैटर्न हमने लहंगे पे बनाया है सेम पैटर्न हम यहाँ पे स्लीव्स पे रखेंगे। तो ये देखिए हमने स्लीव्स को कर लिया है रेडी। इतनी सुंदर स्लीव्स हमारा बॉर्डर बन के रेडी हुआ है फ्रेंड्स। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ स्लीव्स अटैच करने का तरीका। हम ब्लाउज़ को रखेंगे हमारी सीधी साइड से और ये देखिए हम अपने आर्म होल से मिलाते हुए इस तरह से चलेंगे और बिल्कुल हाफ इंच का हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अगर आप इस तरीके से स्लीव्स को अटैच करते हैं तो आपकी स्लीव्स में बिल्कुल भी रिंकल नहीं आएगा। आपको बार बार अटैच करने की इसमें दिक्कत नहीं आएगी। एक बार में आपकी फिटिंग आर्म होल में सेट हो जाएगी। आपको करना क्या है, जितना भी हमारा आर्म होल है हम उसको स्लीव से मेजर करेंगे और लास्ट में हम उसको हाफ इंच बढ़ाते हुए लेंगे हमारी स्लीव्स को।
फ्रंट साइड से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे डीप। अब यहाँ पे हम ब्लाउज़ को रखेंगे हमारी बैक साइड से, और जो स्लीव्स थी उसको हमने ये देखिए सीधा कर लिया है। अब जो दोनों फिटिंग की हमने स्टिचेस लगाई हैं उनको हम मिलाते हुए इस तरह से इसको मशीन के ऊपर रखेंगे, और वहाँ से स्टार्ट करते हुए हम वहीं पर सिलाई की एंडिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सेम तरीके से हम दूसरी स्लीव्स भी लगाएंगे, और हुक एंड आई करके हम अपने ब्लाउज़ को करेंगे रेडी। इसी के साथ आप इसके लहंगे वाला पार्ट देखना ना भूलें फ्रेंड्स। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको इजी मेथड से मैंने आपको डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाना सिखाया है। सेम तरीके से हम अपना लहंगा बनाएंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा।